राधे राधे दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल सनातन की जानकारी 24 में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता होगा, हमारा सनातन धर्म आकाश की तरह असीम और अनंत है। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म के देवी देवताओं, ऋषि मुनियों और ईश्वर के लीलाओं का दोस्तों कोई अंत नहीं है। हमारे सनातन धर्म में दोस्तों एक से एक ऋषि पैदा हुए हैं, एक से एक दिव्य पुरुष पैदा हुए हैं। दोस्तों, तो साथियों, एक ऐसे ही ऋषि थे जिन्होंने भगवान विष्णु को लात मार दिया था। दोस्तों, अब प्रश्न दोस्तों ये उठता है, भगवान विष्णु को लात किसने मारा और क्यों मारा? दोस्तों, तो साथियों, सारी जानकारी आप लोग को देंगे। दोस्तों, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथियों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि और भी सनातनी भाइयों के पास हमारा वीडियो पहुंच सके। क्योंकि साथियों, अगर आप लोग वीडियो एक जगह से दूसरे जगह आप लोग पहुंचाएंगे दोस्तों, तो ये सनातन धर्म का प्रचार होगा साथियों। और आशा नहीं, पूरा विश्वास है, जो भी वीडियो देखेगा वो भाई अगर सच्चा सनातनी होगा दोस्तों, तो वीडियो हमारा जरूर शेयर करेगा। तो साथियों, शुरू करते हैं शुरू से दोस्तों। तो साथियों, पृथ्वी पर एक बार सारे ऋषिगण, सारे मुनिगण इकट्ठा होकर के दोस्तों यज्ञ कर रहे थे। और दोस्तों, जब वो लोग यज्ञ कर रहे थे तो उन्होंने ये बात सोचा कि यज्ञ में जो हम आहुति डालेंगे वो किसके नाम से डालेंगे। अगर परमपिता ब्रह्मा के नाम से डालेंगे तो भगवान विष्णु बुरा मान जाएंगे। अगर भगवान विष्णु के नाम से डालेंगे तो भगवान शंकर बुरा मान जाएंगे। और भगवान शंकर के नाम से डालेंगे तो ये दोनों बुरा मान जाएंगे। तो दोस्तों, सबके मन में बहुत ही कन्फ्यूजन था कि यज्ञ की आहुति जो डाल रहे हैं वो किसके नाम से डालें। तो दोस्तों, सभी ऋषियों ने मिल करके एक योजना बनाई कि हम उन्हीं परमात्मा का, उन्हीं सर्वेश्वर का यज्ञ में आहुति डालेंगे जो त्रिगुणातीत होगा, वही सर्वेश्वर होगा। और उसी सर्वेश्वर का हम लोग आराधना करेंगे, उसी सर्वेश्वर का हम लोग यज्ञ में आहुति डालेंगे उसी के नाम से। तो दोस्तों, मंथन करने के बाद किसी को समझ में नहीं आ रहा था। तो साथियों, भगवान नारद के आदेश से, भगवान नारद के दिशा निर्देश से दोस्तों, सारे ऋषियों ने त्रिदेवों ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में त्रिगुणातीत खोजने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि देखते हैं तीनों में त्रिगुणातीत कौन है। दोस्तों, एक बार हम आप लोग को बता दें, त्रिगुणातीत जिनमें क्रोध ना हो, अहंकार ना हो दोस्तों, वही त्रिगुणातीत है साथियों। जिनमें लालच ना हो वही त्रिगुणातीत है दोस्तों। तो साथियों, सारे ऋषियों ने मिल करके बहुत ही तपस्वी ऋषि भृगु ऋषि को चयन किया। भृगु ऋषि जाकर के ब्रह्मा विष्णु महेश की परीक्षा ले। तो इस पर भृगु ऋषि चल देते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की परीक्षा लेने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले भृगु ऋषि पहुंचते हैं भगवान ब्रह्मा के पास। ब्रह्मदेव उस समय माता सरस्वती के साथ ध्यान मग्न थे दोस्तों। तो भृगु ऋषि वहां पे जाते हैं और ब्रह्मदेव ब्रह्मदेव कह करके आवाहन करते हैं दोस्तों, ब्रह्मलोक में जाकर के। तो साथियों, ब्रह्मा जी यह देख करके गुस्सा हो जाते हैं दोस्तों कि भृगु ऋषि आए और हमको प्रणाम नहीं किए, सीधे हमारा नाम ले लेकर के उच्चारण कर रहे हैं। तो इस पर दोस्तों भगवान ब्रह्मा ने कहा कि आपने हमारे घर आए और आपने हमको प्रणाम नहीं किया, जो कि हम परमपिता ब्रह्मा हैं और आप हमारे मानस पुत्र हैं। तो दोस्तों,
इस पर भृगु ऋषि ने कहा कि अतिथि देवो भव, हम आपके घर आए हैं, सबसे पहले आपको अपने सिंहासन से उठ करके हमारे पास आना चाहिए था, हमारा स्वागत करना चाहिए था। दोस्तों, जब इतना भगवान ब्रह्मा सुने तो वह आग बबूला हो गए और इनको श्राप देने जा रहे थे। तो साथियों, उस समय ऋषि मुनि नारद आकर के भगवान ब्रह्मा को रोक दिए और सारी सच्चाई बताए भगवान ब्रह्मा को। तो भगवान ब्रह्मा ने कहा, हे भृगु, हे ऋषि श्रेष्ठ, हम त्रिगुणातीत नहीं हैं, आप भगवान महेश्वर के पास जाइए, वो त्रिगुणातीत हो सकते हैं। तो इस पर दोस्तों भृगु ऋषि ब्रह्मा जी को प्रणाम करके चल देते हैं कैलाश भगवान भोलेनाथ शंकर के पास। तो साथियों, जब वो भगवान भोलेनाथ शंकर के पास जाते हैं तो भगवान शंकर और माता पार्वती दोनों योग मुद्रा में बैठे हुए थे दोस्तों। तो उस पर भृगु ऋषि जा करके भगवान शंकर के नाम का बार बार उच्चारण कर रहे हैं और उनको उकसा रहे हैं दोस्तों। तो इस पर भगवान शंकर क्रोधित हो गए और उन्होंने भृगु ऋषि को भस्म करने की बात कही। तो इस पर वहां भी महर्षि नारद पहुंच जाते हैं और भगवान भोलेनाथ को सारी लीला बताते हैं कि भृगु ऋषि निकले हैं त्रिगुणातीत के खोज में। तो इस पर भगवान भोलेनाथ भृगु ऋषि से क्षमा प्रार्थी होते हैं और कहते हैं, हम त्रिगुणातीत नहीं हैं क्योंकि क्रोध हमारा एक अंश है। इस पर दोस्तों भृगु ऋषि जाते हैं सर्वेश्वर भगवान विष्णु के पास, जहां पर दोस्तों क्षीर सागर में भगवान विष्णु माता महालक्ष्मी के साथ योग मुद्रा में दोस्तों बैठे हुए थे। और भृगु ऋषि द्वार पे जा करके दोस्तों बार बार भगवान विष्णु का नाम लेकर के चिल्लाते हैं। दोस्तों, भगवान विष्णु का ध्यान भंग नहीं होता है। तो भृगु ऋषि क्रोधित हो करके दोस्तों माता महालक्ष्मी और भगवान विष्णु के नजदीक जाते हैं और वहां से बार बार भगवान विष्णु माता महालक्ष्मी को उकसाने की कोशिश करते हैं। तो साथियों, जब भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी का ध्यान नहीं टूटता है तो दोस्तों भृगु ऋषि अपने लात से भगवान विष्णु के छाती पर एक लात मार देते हैं। तो इस पर भगवान विष्णु का योग भंग हो जाता है दोस्तों और भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे ऋषिवर, हे भृगु, आपके पैर में चोट तो नहीं आई? यह देख करके भृगु ऋषि सन्न रह जाते हैं कि हमने भगवान विष्णु को लात मारा, लेकिन भगवान विष्णु हमारा पैर पकड़ करके हमसे क्षमा याचना करके कह रहे हैं कि हे ऋषि, आपके पैर में चोट तो नहीं आई? इनको गुस्सा नहीं आया, ये नाराज नहीं हुए। और भगवान विष्णु फिर भृगु ऋषि को दोस्तों हाथ पकड़ करके अपने सिंहासन पर बैठाते हैं और उनका चरण वंदन करते हैं। यह देख करके दोस्तों भृगु ऋषि धन्य हो जाते हैं और कहते हैं, हे परम पिता परमात्मा, हे भगवान विष्णु, आप ही सर्वेश्वर हैं, आप ही त्रिगुणातीत हैं और यज्ञ में सबसे पहले आप ही को भाग दिया जाएगा, आप ही के नाम से आवाहन होगा, आपके नाम से ही यज्ञ में आहुति पड़ेगी। तो दोस्तों हमारे भगवान विष्णु, हमारे सर्वेश्वर की ये महिमा है और ये लीला है दोस्तों। उन्होंने लात खाई, फिर भी दरवाजे पर ऋषि को देख करके दोस्तों क्रोध ना करते हुए साथियों उन्होंने ऋषि की चरण वंदना की।